बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें और दीगर अहम तरीन मालूमात आप हज़रात से मैं रोज़ाना की बुनियाद पर शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वजारत अमल ने तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद जो कि सऊदी अरब में मुलाजमत करते हैं यानी जॉब्स करते हैं उनसे ये वाज़िया तौर पे कहा है कि अगर कोई भी कंपनी या कफील उन्हें सैलरी के बारे में मुश्किलात से दो चार करता है, उन्हें सैलरी नहीं देता, तो कम से कम 3 महीने वो इंतज़ार करें। उसके बाद वो लाजमी तौर पर बग़ैर किसी भी वेट किए इंतज़ार किए वजारत अमल के किसी भी रीजनल ऑफिस या इनकी हेल्पलाइन 19911 पर उनसे रब्ता करें ताकि उन्हें इंसाफ दिलाया जा सके। इस तमाम सूरत हाल के बाद वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि अपने कफील या कंपनी से किसी भी वजह से इस बारे में मुश्किलात से दो चार हैं तो लाजमी तौर पर वजारत अमल के जो रीजनल ऑफिस आपके करीबी ऑफिस सबके पास मोबाइल है दोस्तों, गूगल पे आप सिंपल सर्च करें कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का ऑफिस नियरेस्ट कहाँ है तो आपको ऑटोमेटिक बता देगा। आप वहाँ पर जाकर अपने तमाम डिटेल उनसे शेयर करें। कुछ दिन पहले एक मेरे भाई जिनका नाम शमशाद है उन्होंने एक मैसेज किया था कि वो उनके साथ यही सूरत हाल है, क्या वो वजारत अमल जाएं। मैंने उनसे कहा था कि बिल्कुल आप वजारत अमल जाएं क्योंकि इन्हें 4 माह की इनकी सैलरी इनका कफील नहीं दे रहा था। ये आप जो मैसेज देख रहे हैं उन्होंने इसमें बताया है कि वो वजारत अमल गए थे और उन्होंने वहाँ जाकर कंप्लेन की तो वजारत अमल ने इनकी पूरी डिटेल सुनी और इन्हें 2 पेपर बना कर दिए। शमशाद भाई मजीद ये कहते हैं कि जब उन्होंने पेपर अपने कफील को दिया तो कफील ने लाजमी तौर पर तनख्वाह देने के लिए एग्री किया और ये भी कहा कि आप वजारत अमल क्यों गए, वैसे ही मुझसे बात करते मैं ये आपको सैलरी दे देता। वजारत अमल ने कहा कि क्या आप अपना नकल कफाला करवाना चाहते हैं या फाइनल एग्जिट जाना चाहते हैं। तो इस भाई ने कहा कि क्या मुझे करना चाहिए, तो मैंने इनको यही मशवरा दिया है कि आप फाइनल एग्जिट की बजाय अपना नकल कफाला करवा लें और इस कफील से मुकम्मल अपनी सैलरी लाजमी लेने के बाद अपना नकल कफाला कराएं। ये है वो वजारत अमल के इक़दामात जो कि वो गैर मुल्की हों या सऊदी शहरी उनके लिए कर रहे हैं। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि किसी भी किस्म की मुश्किलात से दो चार हैं अपने पास वो तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्स रखते हुए वजारत अमल से रजू करें। इंशाअल्लाह उनके जो मसाइल हैं उसमें लाजमी तौर पर बेहतरी होगी। दोस्तों अगर आप मेरा चैनल मुसलसल देख रहे हैं तो आपको याद होगा कि मजलिस शूरा में जो अकामा मुमीज़ा यानी मुनफरद अकामे के बारे में जो बिल पास हुआ था और जिसकी तफसीलात अभी आनी शुरू हुई थी तो सबसे पहले मैंने आपसे खबर शेयर करके बताया था कि इसका बिल पास हो चुका है। इसके बारे में ये जो बिल पास होने के बाद इसको जो काबीना है जिसके हेड खादमिन हरमैन शरीफैन शाह सलमान हैं उन्होंने भी इसको अप्रूव कर दिया। अब ये 1 मुहर्रम से बाकायदा नाफिज होगा। इस बारे में जो ताज़ा तरीन खबर आई है उसमें यह बताया गया है कि वजारत दाखिला ने इस बारे में जितने भी ऑफिसेज हैं उनका सेटअप बनाना शुरू कर दिया है और अगले कुछ ही दिनों में बाकायदा इसके लिए जो फीसिस हैं वो फाइनलाइज करके इसका पूरा प्रोसीजर शुरू होने जा रहा है। इस बारे में जो इतलात आई थी कि 1 साल का जो अकामा मुमीज़ा होगा उसकी फ़ीस 1 लाख रियाल और जो लाइफ टाइम यानी कि परमानेंटली जो लोग यहाँ पर रहेंगे उनके लिए 8 लाख की फ़ीस 8 लाख रियाल की फ़ीस रखी गई है। मगर ये मैं फिर भी आपसे कहूँ कि ये फाइनलाइज फ़ीस नहीं है, हो सकता है इसमें कोई चेंजिंग आए। मज़ीद जैसी कोई इतलात आएंगी आपसे शेयर कर दी जाएंगी। वजारत अमल के जो वजीर हैं अहमद अल राजी उन्होंने कहा है कि ममलिकत में जितने भी सऊदी शहरी रिटायरमेंट की स्टेज में आगे हैं उनके लिए बाकायदा इंश्योरेंस के तमाम मराहिल जारी किए जाएंगे और वो उन्हें भी इंश्योरेंस की फैसिलिटी फराहम की जाएगी। सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह से कुछ चैनल पर खबरें चल रही हैं कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी शायद गैर मुल्की अफराद के लिए भी होगी। ये सरासर गलत खबरें हैं। वजारत अमल ने इस बारे में कहा है कि ये फैसिलिटी सऊदी शहरियों के लिए होगी और वो गैर मुल्की जो कि अकामा मुमीज़ा की फैसिलिटी हासिल करेंगे उन्हें भी ये फैसिलिटी हासिल होगी।
وزارت انصاف نے ایک اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ صرف رمضان میں 35,000 مختلف مقدمات کے فیصلے کیے گئے ہیں، جس میں لیبر قوانین سے متعلق مقدمات کی تعداد 4,000 کے قریب بنتی ہے۔ سعودی عرب میں مختلف نوعیت کے جو مقدمات چل رہے تھے ان کا باقاعدہ فائنلائز کیا گیا ہے رمضان میں 35,000 مقدمات کو، جو کہ سعودی جو کورٹس ہیں ان کی بہترین کارکردگی کو ظاہر کرتا ہے۔ یاد رہے، بہت سارے مقدمات لیبر کورٹ میں جانے سے پہلے ہی وزارت عمل انہیں نپٹا لیتا ہے، لہٰذا لیبر کورٹ میں جو مقدمات رمضان میں فائنلائز ہوئے ہیں ان کی تعداد تقریباً 4,000 کے قریب بنتی ہے۔ مدینہ منورہ سے خبر آئی ہے کہ وہاں پر پولیس نے ایک کارروائی کرتے ہوئے ایک گروہ کو گرفتار کیا ہے، جو کہ مختلف افراد سے اے ٹی ایم سے جیسے ہی وہ رقم نکالتے تھے ان سے چھین کر فرار ہو جاتا تھا۔ اس بارے میں مختلف اطلاعات پولیس کو ملی تھی، انہوں نے اس پر باقاعدہ ٹیمیں تشکیل دے کر ایسے افراد کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے اور ان کے کیس کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ 60,000 ریال سے زائد رقم انہوں نے مختلف لوگوں سے چھینی تھی، اور اس کے علاوہ گھڑیاں اور جو موبائلز ہیں انہیں بھی باقاعدہ چھینا تھا، جن کو برآمد کر کے ان کے کیس کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے تاکہ ان کو ان کے جرائم کے مطابق سزا دی جا سکے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ ریاض، مکہ، مدینہ اور نجران کے علاقوں میں ہلکا گرد و غبار رہے گا، جبکہ جازان اور عسیر ریجن میں جو ہلکی بارش کی توقع کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ مزید جو بتایا جا رہا ہے کہ جو ایسٹ ریجن ہے، دمام، جبیل وغیرہ کا جو علاقہ ہے، یہاں پر کافی زیادہ گرمی رہے گی اور ٹیمپریچر 50 ڈگری تک جانے کی توقع کی جا رہی ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ میری اس ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا۔ السلام علیکم۔